हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में अपना आज का लेक्चर नंबर 6 है और इसमें आज हम जो आपका चैप्टर चालू है सेट्स एंड प्रपोजिशंस, उसके अंदर सेट में कार्डियलिटी ऑफ अ सेट, इसके बारे में आज देखेंगे। अब ये जो सारे वीडियो आने वाले हैं, ये वीडियो कहाँ आने वाले हैं? ये वीडियो अपने YouTube के ऊपर आने वाले हैं और अपना जो चैनल का नाम है वो है प्रोफेसर सुशील डांगे और डांगेज एकेडमी। ये नाम से YouTube के ऊपर ये वीडियो आएंगे तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है सो दैट जैसा ही नया वीडियो आएगा तो आपको उसका इंटीमेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा एंड अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। वैसे ये चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर दीजिए, चलेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। अब देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट कितने हैं, वो सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको बोलने का कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। क्या बोलने का? कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। अब देखो उसका जो नोटेशन रहता है कार्डिनलिटी का वो है मॉड में ए, या उसका दूसरा नोटेशन जो अगर आप देखेंगे तो उसका दूसरा नोटेशन होता है दैट इज नथिंग बट CARD, दैट इज अ कार्डिनलिटी, मतलब CARD शॉर्ट में लिखते हैं और ब्रैकेट में ए, दोनों नोटेशन उसके लिए यूज होते हैं। अब देखो एक नोट समझ लीजिए, इफ A is equal to, मतलब A एक सेट है जो 5 है। 5 बोले तो कौन सा सेट है? इसके पहले लेक्चर में भी वो समझाया था, 5 is nothing but your null set। null set बोले तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट रहता नहीं है, उसको 5 सेट बोलते हैं, डिनोटेड बाय लेटर 5। देन कार्डिनलिटी ऑफ A क्या रहेगी? 0। अरे भाई उसके अंदर अगर एलिमेंट ही नहीं है and cardinality is nothing but element in a set, but set के अंदर अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसका कार्डिनलिटी क्या आएगा? 0 आएगा, ध्यान में रखना। एंड फॉर A is a subset of B, अब देखो A ये B का सबसेट है, कहने का मतलब B ये बड़ा सेट होगा और उसका A क्या होगा? सबसेट होगा, मतलब B के कुछ एलिमेंट A के अंदर रहेंगे। नीचे इक्वल टू भी साइन दिया है, इसके बारे में भी क्लियर बात की है, वीडियो ध्यान से देख लेना, इसका सेकंड या थर्ड वीडियो रहेगा। देन कार्डिनलिटी ऑफ A इज लेस देन और इक्वल टू B, B की कार्डिनलिटी से वो इक्वल रहेगा कार्डिनलिटी से और लेस रहेगा, क्योंकि A ये B का सबसेट है तो हो सकता है कि A के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे वो कम रहेंगे तो उसकी कार्डिनलिटी B से क्या रहेगी? कम रहेगी, क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B बोल रहा है। या इक्वल भी हो सकती है, तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट के क्या होंगे? इक्वल, तो दोनों की कार्डिनलिटी भी क्या रहेंगे? फिर दोनों की कार्डिनलिटी भी इक्वल रहेगी, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू साइन आया है। करेक्ट? गेटिंग इट और नॉट? ये कार्डिनलिटी के बारे में जरा समझ लेना, नोटेशन समझ में आया? नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ये थोड़ा और भी क्लियर करेंगे आगे जाने के बाद। प्रोसीड टू, अब देखो काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट किसे कहते हैं? देखो इफ ए सेट A, एक सेट है A इज अ फाइनाइट है, वो क्या है? आपको फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट सब बताया ना, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट सब बताया है आपको, करेक्ट? और हैज अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, आपको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के बारे में मालूम होगा। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस विद अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या हुआ? आपको याद है क्या? यहाँ पे 12th में भी हमने ये देखा था। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे 1-to-1 का मतलब समझाता हूं। यहाँ पे एक सेट है, यहाँ पे दूसरा सेट है, मान लो ये सेट A है, ये सेट B है, और यहाँ पे एलिमेंट से समझो 1 2 3, यहाँ पे एलिमेंट है समझो 4 5 6, तो ये 1 का 4 के साथ कांटेक्ट है, समझ लो 2 का 6 के साथ, 3 का 5 के साथ,
तो इसको बोलते हैं 1 to 1, इसको क्या बोलते हैं 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, करेक्ट। सो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस विद द नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर बोले तो इट इज नोटेड बाय लेटर n सेट, ये भी पहले बताया 1 2 3 4। देन वी से दैट द गिवन सेट इज काउंटेबल, उसको क्या बोल सकते हैं काउंटेबल, या उसी का दूसरा नाम है डिन्यूमरेबल सेट। क्या नाम है उसका, डिन्यूमरेबल सेट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं इट इज, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज इनकाउंटेबल सेट, नहीं तो उसको क्या बोलेंगे इनकाउंटेबल सेट बोलेंगे। अब देखो थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, देन हम आगे चलेंगे। z इज नथिंग बट z लेटर्स इंडिकेट फॉर व्हिच सेट, बोलो फटाफट, व्हिच सेट, नथिंग बट सेट ऑफ इंटीजर्स, that is the -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on। so ये जो है that is your countable set है। z कौन सा सेट है, z अपना काउंटेबल सेट है। काउंटेबल सेट क्यों, देखो इट इज काउंटेबल बिकॉज we can arrange all its number into a single infinite and sequential list without leaving any out। कोई भी हम इसको छोड़ सकते नहीं है, और उसको into a single नंबर में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे z के काउंटेबल सेट है, ऊपर पूरा लिख के दिया काउंटेबल का डेफिनेशन, और खाली ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो। और r कौन सा है, r सेट इज नथिंग बट सेट ऑफ रियल नंबर, और अनकाउंटेबल रियल नंबर बोले तो क्या है, नथिंग बट रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, राइट। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल सेट है। इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स आर अनकाउंटेबल सेट, इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स आर अनकाउंटेबल सेट होती है। इसका और एक्सप्रेशन डिटेल में चाहिए तो लिखा है, इट इज बिकॉज देयर आर सिंपली टू मेनी रियल नंबर्स, रियल नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, टू पेयर देम 1 to 1 विद द नेचुरल नंबर। इसीलिए ध्यान में रखना R जो है वो अनकाउंटेबल सेट है, क्योंकि इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर आर इनकाउंटेबल सेट, और अपना जो Z है दैट इज अ काउंटेबल सेट, इट इज अ काउंटेबल क्योंकि ऊपर का डेफिनेशन आपको समझाया 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, एंड हम उसको आराम से सिंगल वे से लिख सकते हैं, चलेगा। सो ये अन दैट इज काउंटेबल सेट के बारे में बताया, और काउंटेबल नहीं होगा तो वो क्या रहेगा, अनकाउंटेबल सेट, करेक्ट। थोड़ा आगे चलेंगे। अभी हमने कार्डिनलिटी देखा था, उसको थोड़ा सा और एक बार क्लियर कर लेंगे एक एग्जांपल लेके। देखो फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ P of in bracket A of A where A is, आपको सेट दिया 1 2 3, क्या बता रहा है ये क्या बता रहा है, कार्डिनलिटी चाहिए उसको। कार्डिनलिटी किसकी चाहिए, ऑफ पावर सेट A, पावर सेट A की कार्डिनलिटी चाहिए। अब कार्डिनलिटी क्या है, अभी देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज कार्डिनलिटी, बराबर है। अब देखो अगर मैं देखूं आपको गिवन क्या दिया है, देखो आपको गिवन ये दिया है, ठीक है, आपको गिवन क्या दिया है, देखो आपको गिवन दिया है ए सेट, क्या दिया है ए सेट 1 2 3। अब मेरे को ये बोलो जो सेट ए आपको गिवन है उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, अभी बताया था ना कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए भी दिखा सकते हैं, मॉड ऑफ ए से भी दिखा सकते हैं, या CARD इन अ ब्रैकेट भी दिखा सकते हैं। कार्डिनलिटी देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3, तो ए सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 3। बट हमको ए सेट की कार्डिनलिटी नहीं पूछी है, हमको पावर सेट ए बनाना है, पावर सेट ए बनाना है, और उसके बाद उसकी कार्डिनलिटी बताना है, बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। समझ में आया क्या? नाउ टू फाइंड पावर सेट ए, पावर सेट ए, पावर सेट ए क्या होता है बोलो भैया, व्हाट इज पावर सेट ए? पावर सेट ए क्या होता है, कौन बोलेगा? पहले पावर सेट ए निकालना पड़ेगा ना। पावर सेट ए बोले तो अपने को जो सेट दिया है
गिवन सेट उसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं। द नंबर ऑफ सबसेट फॉर्म बाय दैट यूर गिवन सेट, जो गिवन सेट दिया उससे नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं, वो सब नंबर ऑफ सबसेट एंड द एम्प्टी सेट, उसके अंदर क्या होता है एम्प्टी सेट, एंड द गिवन सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज पावर सेट। अब देखो यहां पे अगर हम बात करेंगे पावर सेट ए की तो क्या रहेगा, देखो सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके भी सेट बनेगा, दैट इज नथिंग बट सिंगल टोन सेट, पहले बताया था। अब यहाँ पे 1 ये भी तो हो सकता है सिंगल टोन सेट, फिर एक अकेला 2 हो सकता है, ये भी सिंगल टोन सेट, ये भी हो सकता है 3, ये भी सिंगल टोन सेट। समझ में आया क्या, मतलब इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, जो गिवन सेट आपको दिया है उसके कितने सबसेट बनते हैं पहले वो देखो। तो 1 2 3, उसके बाद देखो यहाँ पे डबल टोन सेट बनेगा 1 2, कल बताया था इसके बारे में, सिंगल टोन सेट थोड़े पहले वीडियो देख लेना, अगर कुछ भी अगर आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो 1 2 देन 1 3 एंड देन 2 3, बराबर है। ये आपके क्या बने, ये आपके बने हैं दैट इज अ डबल टोन सेट, ये सिंगल टोन सेट एक ही एलिमेंट होता है सेट के अंदर, या डबल टोन सेट। और कितने सबसेट इसके बन सकते हैं, देखो 5 इज नथिंग बट सबसेट, बराबर है, 5 नथिंग बट सबसेट एंड द गिवन सेट इटसेल्फ, एंड द गिवन सेट इटसेल्फ, राइट। हमने पावर सेट के बारे में पहले भी बताया है, थोड़ा आप वीडियो को गो थ्रू इट तो आपको पावर सेट क्या होता है ये समझ में आएगा, क्योंकि वो अगर बताएंगे तो अभी देखो पावर सेट पहले बताया था, अगर ढूंढना है तो ढूंढना पड़ेगा तो ढूंढेंगे, आपके लिए क्यों नहीं ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे पावर सेट के बारे में बताया था ना हमने, ये देखो power set, it is the complete collection of all the possible subsets of a given set including both empty set, nothing but what 5 and the set itself, उसको बोलते हैं पावर सेट। तो हमारे केस के अंदर क्या हो रहा है, देखो हमारे केस के अंदर हमने पहले इसके पूरे सबसेट बना लिए, सिंगल टोन सेट 3 बने, और देन डबल टोन सेट बने 3, और देन 5 मतलब एम्प्टी सेट, एंड देन ये सेट का नाम अगर ए दिया है आपने तो वो सेट इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे पावर सेट में कितने एलिमेंट आए हैं, एंड देयरफॉर पावर सेट में कितने एलिमेंट आए हैं, जरा देखो तो पावर सेट में एलिमेंट आए 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 बोले तो एम्प्टी सेट, ऑलवेज पावर सेट में एम्प्टी सेट को लेना है, एंड गिवन सेट इटसेल्फ। अभी डेफिनेशन दिखाया था आपको, एक बार गो थ्रू इट, इसका पहला वीडियो में जाइए आपको समझ में आएगा। तो ये कितने हो गए, 8 एलिमेंट हो गए, नथिंग बट कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट क्या हो गई, देयरफॉर कार्डिनलिटी CARD ऐसे भी दिखा सकते हैं उसको, पावर सेट ए कितनी हो गई 8। मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूर पावर सेट कितने हो गए, 8 एलिमेंट्स हो गए, अलग अलग 8 सबसेट्स हो गए पावर सेट में। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो आपकी कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट कितनी हो गई 8। तो ऐसे कार्डिनलिटी को निकाला जाता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना, ये एग्जांपल को गो थ्रू इट वंस। तो एक आधी बार हल्का फुल्का एक आधा क्वेश्चन आ गया, फाइंड आउट द कार्डिनलिटी फॉर द गिवन सेट, तो आपको ऐसे उसकी कार्डिनलिटी को निकालना आना चाहिए। समझ में आया क्या, कार्डिनलिटी पूरा डिटेल में समझाया। पावर सेट अगर मालूम नहीं तो पहला वाला वीडियो देख के पावर सेट क्या होता है वो एक बार समझ लीजिए, चलेगा, नो प्रॉब्लम, सिंपल है, बट आपको खाली कंसेप्ट क्लियर होना, दैट्स ऑल। तो देखो यहाँ पे हमने आज क्या किया, आज के वीडियो में हमने कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट देखा, उसके बाद काउंटेबल सेट किसको बोलते हैं वो देखा, और उसके बाद अनकाउंटेबल, और फिर हमने एक एग्जांपल लेके कार्डिनलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताया। एक बार अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया
तो आप आराम से नंबर ऑफ प्रॉब्लम एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट, आपका बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। न्यूमेरिकल लेके दिखा तो अब तो क्लियर ही हो गया होगा, चलेगा। सो यहाँ पे ये जो सारे वीडियो आ रहे हैं, ये वीडियो अपने YouTube के ऊपर आ रहे हैं। अपना चैनल का नाम है प्रोफेसर सुशील डांगे और डांगेस एकेडमी। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट जैसा ही नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा एंड अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स को अपडेट कर देना, चलेगा। ओके, सो यहाँ पे हम आज का लेक्चर को कंक्लूड करते हैं एंड अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ नेक्स्ट कंसेप्ट, चलेगा। So thank you for giving cooperation and again meet in the next video. Okay, bye.